आज हम चर्चा करेंगे टीबी बीमारी के बारे में। टीबी बीमारी सांस से फैलने वाली बीमारी है। जिसको टीबी होता है वो व्यक्ति अगर खांसता है तो हवा के अंदर टीबी का बैक्टीरिया चला जाता है। अगर वह जगह पे जो भी आदमी मौजूद होता है उसके सांस खींचने के दौरान उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके अंदर जा कर के अपना रूप दिखा लेते हैं, फिर बीमारी हो जाता है। लेकिन प्रतिरोधक क्षमता 100 में से 95 केस में जो है उस वक्त फ़िलहाल टीबी नहीं हो जाता है। सिर्फ 5% में टीबी उस वक्त हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीबी। और जो बाकी लोग हैं उसमें से भी 95% जो लोग बच गए, उसे लोग भी जब कभी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होता है या दोबारा टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है तो वैसे स्थिति में फिर टीबी आ जाता है। एंड टीबी जिसको पहले से हो चुका है और प्रतिरोधक क्षमता उसका दबा के रख चुका है, वैसे लोगों का ये प्रतिरोधक क्षमता कभी कम हो जाए तो फिर दोबारा टीबी है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी टीबी। तो अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी ये वो प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी के लिए हम ये सीना हुआ, बीच में हार्ट हुआ, और ये जो किनारे कहीं भी किनारे उनारे में कहीं भी टीबी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीबी। और उस बीच में थोड़ा सा ऐसे नेटवर्क से भी हो सकता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टीबी। खासकर ये बच्चों में होता है क्योंकि सबसे पहले बच्चा ही इसके लिए एक्सपोज होता है। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र तक में 100 में से 50 लोगों को टीबी के बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोगों को टीबी की बीमारी से सामना करना होता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाता ज़रूर है लेकिन हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको काबू में कर लेता है। यानी 100 व्यक्ति के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया जाता है तो 95 का टीबी शरीर जो है उसको काबू कर लेता है और 5% में उसी वक्त टीबी हो जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी टीबी बोलते हैं। और ये खासकर बच्चों में होता है। अब होता है सेकेंडरी टीबी। कहाँ होता है सेकेंडरी टीबी का जो लोकेशन है, फिर हम फोटो बनाते हैं फेफड़ा का। सेकेंडरी टीबी जो है फेफड़ा के ऊपरी हिस्सा में होता है, जैसे कि ये जो हिस्सा हुआ, ये हिस्सा हुआ, यानी ऊपरी हिस्सा में होता है सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी का मतलब होता है कि जो टीबी बाद में हो, खास करके जो बड़े आदमी में हम लोग टीबी देखते हैं और अधिकतर में जो टीबी के देखते हैं वो अक्सर सेकेंडरी टीबी के लोग होते हैं। सेकेंडरी टीबी किसी एक हिस्से में हो सकता है, एक साइड के फेफड़ा में हो सकता है या दोनों साइड के फेफड़ा में भी हो सकता है। तो अगर किसी को टीबी है और सेकेंडरी टीबी है या प्राइमरी टीबी है, ट्रीटमेंट दोनों का समान होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर ले कि टीबी बीमारी होता है सांस के माध्यम से टीबी का बैक्टीरिया के अंदर जाने से, नंबर 1 हो गया। दूसरा टीबी का लक्षण क्या है, कैसे समझे किसी को टीबी हो गया है। तो उसके लिए ज़रूरी है खांसी, सीना दर्द, वजन कम होना, बलगम में खून आना, बुखार हल्का शाम में, यानी उसमें क्या खांसी होगा, सीना दर्द होगा, वज़न कम होगा, बलगम में खून आएगा, बुखार हल्का आएगा जो कि शाम में होगा। तो ऐसे लोगों में किसी में 2 लक्षण हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में कोई 2 और होगा, किसी में कोई 2 और होगा। जैसे किसी को खांसी हो रहा है और बुखार है, किसी को खांसी हो रहा है और बलगम में खून आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में टीबी होने की संभावना बनती है। आप देख सकते हैं। तो जैसे ऐसे मरीज जिसको इस तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, हमें स्पूटम फॉर AFB, चेस्ट एक्सरे, CB नॉट, ये हमारा टेस्ट होता है स्पूटम फॉर AFB। इसका मतलब होता है बलगम का जांच करना। उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई मिलता है। बेसिलाई एक सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया को बेसिलाई बोलते हैं, और जो गोल गोल होता है उसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। ये गोल गोल कोकाई हो गया, सिलिंड्रिकल बेसिलाई हुआ। तो एसिड फास्ट बेसिलाई जो है अगर हमारा बलगम में दिख रहा है, इसका मतलब टीबी हो चुका है। और हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, बता ही चुके हैं, सीना के ऊपरी हिस्सा में दिखता है,
तो प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की संभावना है। थर्ड हो जाता है सीबी नेट। इसका अर्थ होता है कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, यानी बैक्टीरिया का एक हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसका जो संख्या को बढ़ा देना, एम्प्लीफिकेशन मतलब संख्या को बढ़ा देना, और उसको देख लेना कि बैक्टीरिया है कि नहीं है। अगर बढ़ जाता है इसका मतलब बैक्टीरिया है। फिर वो रिफैम्पिसिन नाम की जो दवा होती है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं वो मरता है कि नहीं मरता है। अगर वो मर जाता है तो इसका मतलब है कि दवाई काम कर रहा है, और ऐसे लोगों में हम लोग फर्स्ट लाइन टीबी की दवा देते हैं। फर्स्ट लाइन दवाई में हम लोग को 4 दवा आता है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथैम्बिटोल। नाम लिखा हुआ आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथैम्बिटोल। ये 4 दवा जो है सरकार के माध्यम से मुफ्त मिलता है। 4FDC 4FDC का मतलब होता है 4 से 4 होता है, और लास्ट का C से मतलब होता है कम्बिनेशन। 4 दवाओं का कम्बिनेशन है। FD का मतलब है फिक्स डोज, यानी ये डोज फिक्स है, पूरे इंडिया में फिक्स है, इतना ही डोज में लेना है सबको। 3FDC का मतलब 3 दवाओं का कम्बिनेशन है और वो भी फिक्स डोज है। तो शुरू के 2 महीने 4FDC यानी 4 दवाओं वाला कम्बिनेशन चलता है, और बाकी के 4 महीना जो बचा वो 3FDC, यानी 2 महीना और ये 4 महीना। तो देख सकते हैं आप 2 महीना के लिए आप 4FDC खाना है और 4 महीनों के लिए 3FDC खाना है। ये दवा है। दवा खाने के बाद किसी में साइड इफ़ेक्ट हो सकता है खाना, खासकर पेट के ऊपरी हिस्से। हम लोग आप आम भाषा में गैस बनना करते हैं, तो गैस की जो दवा होती है अक्सर हम लोग जो बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, जैसे पेंटोपराजोल, पेंटोप DSR, पेंटोसी DSR, पैन-DEF, इस तरह से, या एसीलॉग, रैंटेक, जिनटेक, जो भी दे सकते हैं। रैंटेक, जिनटेक हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये ज़्यादा ताकतवर होता है उसके तुलना में, थोड़ा बहुत है तो एसीलॉग, ज़्यादा है तो पेंटोप दे सकते हैं। साथ में गांव के दुकान में भी आपको डाइजिन मिल जाएगा, एंटासिड का सिरप हुआ डाइजिन। गैस बनने पर डाइजिन का सिरप लेकर के 10 ml 3 बार आफ्टर मील, 10 ml दिन में 3 बार खाने के बाद ले सकते हैं अगर गैस बन रहा है तो इस तरह से जो है आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व। इलाज के दूसरे सप्ताह में किसी में साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, वो है लीवर पे साइड इफ़ेक्ट। लीवर का साइड इफ़ेक्ट पता कैसे चलेगा किसी को हो गया है, तो सबसे पहले देखना है उसका भूख कम हो रहा है, खाना कम खाते जा रहे हैं, उल्टी ऐसा मन कर रहा है या उल्टी हो भी जा रहा है, आँख के अंदर जॉन्डिस हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखना है, टीबी की दवा खाने के बाद पेशाब का रंग ऑरेंज रंग का हो जाता है, जो कि दवा के कारण से होता है, रिफैम्पिसिन नाम की दवा के कारण से होता है। तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो सभी दवा खाने वालों में होता ही होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसको क्या हो रहा है। किसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन LFT लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में किसी का SGPT नॉर्मल 40 तक होता है, उससे अगर 5 गुना से ज़्यादा बड़ा है तो वैसे केस में जो है आपको टीबी की दवाई बंद करनी पड़ती है, जो खासकर टीबी लीवर पे असर करता है। अगर ये 2 गुना के नीचे है तब कुछ भी नहीं करते हम लोग, यानी 80 से लेके 200 के बीच में कुछ नहीं करते हैं। 200 के बीच से ऊपर आता है तो बदल ही देते हैं, और 80 से 200 के बीच में रहता है यानी बीच वाला स्थिति है, तो इसी केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं मरीज में अगर कष्ट है, मरीज को दिक्कत हो रहा है तो उसको हम लोग बदलते हैं, दिक्कत नहीं है तो नहीं बदलते हैं। लेकिन 200 के ऊपर है, कष्ट है भी या नहीं भी है, तभी हम लोग टीबी की दवाई को बदलते हैं, क्योंकि 200 से ऊपर होना नहीं चाहिए, और 40 के नीचे तो बिल्कुल ही नॉर्मल है। टीबी दवाई में जो हम लोग आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथैम्बिटोल 4 ड्रग है, उसमें लोग आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन अपना ये लीवर पे काम करता है, असर करता है, इसलिए इसको हम लोग रोक देते हैं, और इथैम्बिटोल को हम लोग चलाते हैं। इसके साथ और सी दवा देते हैं, क्योंकि ये 3 दवाई हम लोग बंद कर रहे हैं, खासकर वैसे लोगों में जिसको टीबी के दवाई उसके लीवर पर असर कर गया और उसका लीवर दवाई को डाइजेस्ट करने में संभव नहीं है, लीवर ख़राब हो रहा है तब, यानी हम लोग बोलते हैं
ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, यानी ड्रग के कारण से उसको हेपेटाइटिस हो गया, लीवर में सूजन हो गया, क्योंकि एसजीपीटी जो है लीवर के सूचना को बताता है, वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोग हम लोग ऐसे कहते हैं, अक्सर ऐसा सबके साथ आता नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं खाने में क्या खाना चाहिए, तो पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, 2 लीटर 3 लीटर तक ऐसे सामान्य लोगों को है तो 3 से 4 लीटर तक पी सकते हैं। खाने में जो है एकदम रेडीमेड चीज़ नहीं खाना है, फ्राइड चीज़ नहीं खाना है, तला हुआ चीज़ नहीं खाना, भुना हुआ चीज़ नहीं खाना, सादा चावल दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, ये सब खा सकते हैं, सलाद वलाद खा सकते हैं। हाँ, खांसी हो रही है इसलिए फ्रीज का सामान जो ठंडा हो, छूने में ठंडा लगे, बर्फ़ है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब एकदम नहीं खाना है। कोर्स 2 महीना आपको 4 एफडीसी चलेगा 4 दवाओं का, और बाकी के 4 महीना 3 एफडीसी चलेगा, 3 दवाओं का मिश्रण चलेगा। 1 महीना कभी हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, इसलिए कि किसी में बीमारी ज़्यादा है या कोई आदमी एक्स्ट्रा श्योर होना चाह रहा है तो उसे लोग को बोलते 1 महीना एक्स्ट्रा खा लीजिए। और ये ध्यान रखना है कि आखिरी में एक्सरे करा कर देखना ज़रूरी होता है कि जो टीबी था वो टीबी सही हुआ कि नहीं, जो टीबी मान लीजिए यहाँ पर था तो वो टीबी सही हुआ कि नहीं हुआ, या यहाँ पर था तो ये सही हुआ कि नहीं सही कर, चूँकि प्राइमरी टीबी ऊपरी फेफड़ा के ऊपरी हिस्सा में होता है, और जबकि सेकेंडरी टीबी सेकेंडरी टीबी फेफड़ा के ऊपरी हिस्सा में होता है, और प्राइमरी कहीं भी हो सकता है, खासकर बाहरी हिस्सा में होता है। और फेफड़ा में जब पानी जम जाता है फिर हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जिस साइड में हो, दाहिना साइड में या बाएं साइड में, किसी साइड में हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल इफ्यूजन, वो खासकर प्राइमरी टीबी का लक्षण है। वैसे प्राइमरी टीबी हो या सेकेंडरी टीबी हो, इलाज एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। और ख़ास करके जब बलगम के माध्यम से टीबी फैलता है, तो किसी को टीबी हो गया है तो डायग्नोसिस होने के बाद कम से कम मास्क जरूर लगा लेना चाहिए। कम इलाज पे भी है तब पर भी 3 सप्ताह तक रखना चाहिए, क्योंकि इलाज के बावजूद भी 3 सप्ताह तक टीबी फैलाने की क्षमता है। 3 वीक्स 3 सप्ताह रहना ही चाहिए। तो 3 सप्ताह के बाद आप मास्क हटा सकते हैं। हाँ, खाने से टीबी नहीं फैलता है। ऐसे भी किसी को खांसी हो तो अपने मुंह पे मास्क लगाना ही चाहिए, खासकर लोगों के बीच में हो तो, क्योंकि ताकि किसी को फैलेगा नहीं। ऐसा कोरोना के समय भी कहा था, अभी भी कहा जा रहा है। धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को तक पहुंचाइए। आप